जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। हो गया आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष अभी जारी है। तो स्वागत है एक बार पुनः आपके अपने परिवार में। तो आज की हमारी ये क्लास बीएसटीसी और पीटीटी के लिए बहुत ही शानदार क्लास रहने वाली है। इस क्लास में हम पिछले साल का पेपर देखेंगे, कैसा पेपर आता है, किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और क्वेश्चनों का लेवल क्या होता है। इस क्लास में आपको ये पता चल जाएगा। तो क्लास के एंड तक बने रहिए। तो चलो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। तो अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया हो तो क्लास को एक बार लाइक ज़रूर कर दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे क्लास को, ताकि वे भी हमारे साथ जुड़ जाए। तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है, भारत की स्वाधीनता के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत की स्वाधीनता के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन है लुइस माउंटबेटन, विंस्टन चर्चिल, नेविल चैम्बरलेन या क्लीमेंट एटली। तो इनमें से कौन था जो भारत की स्वाधीनता के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री था? तो कौन सा आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा? तो डी आंसर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डी आंसर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्धमान महावीर निम्नलिखित में से किस जैन तीर्थ के शिष्य थे? तो वर्धमान महावीर निम्नलिखित में से किस जैन तीर्थकर के शिष्य थे? तो ऑप्शन है इसके ऋषभ देव के, पार्श्वनाथ के, संभाव नाथ के, अजित नाथ के। तो वर्धमान महावीर पार्श्वनाथ के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? पार्श्वनाथ के। तो इसका बी आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सभी का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दिन भारत की संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को अंगीकार किया था? तो किस दिन भारत की संविधान सभा ने भारत की संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को अंगीकार किया था? तो ऑप्शन है 21 अगस्त 1945 को, 15 अगस्त 1946 को, 22 जुलाई 1947 को, 26 जनवरी 1950 को। तो एक बार सभी आंसर कर दो, कमेंट को भर दो आंसरों से सभी। और सभी का आंसर आ रहा है सी आंसर आ रहा है सभी का। सभी के सभी सी आंसर करें और सी सभी का सही आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को। तो संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को कब अंगीकार किया था? 22 जुलाई 1947 को। तो सी आंसर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। अगला है क्वेश्चन हमारा, राजस्थान बजट 2022-23 में शहरी रोजगार गारंटी योजना का नाम क्या है? तो राजस्थान बजट 2022-23 में शहरी रोजगार गारंटी योजना, कौन सी शहरी रोजगार गारंटी योजना का नाम क्या है? तो ऑप्शन है इसके जवाहरलाल नेहरू शहरी रोजगार गारंटी योजना, राजीव गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, BR अम्बेडकर शहरी रोजगार गारंटी योजना। तो क्या नाम है शहरी रोजगार गारंटी योजना का बजट 2022-23 में? तो क्या है इसका इंदिरा गांधी शहर रोजगार गारंटी योजना। इसका सी आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जिसका भी सी आंसर आया उसका सही आंसर हो जाएगा सी आंसर, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना।
अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे गोवा में आयोजित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 के दौरान इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर घोषित किया गया? तो ऑप्शन है गुलजार, प्रसून जोशी, अनुपम खेर, अंगना रनौत। इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर घोषित किया गया 2021 के दौरान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके प्रसून जोशी। कौन? प्रसून जोशी। बी आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा। जिसका भी बी आंसर आया है उसका सही आंसर हो जाएगा बी आंसर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान के किस स्थान पर अपनी तरह का पहला रिफाइनरी सह पेट्रोलियम कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा है? तो राजस्थान के किस स्थान पर अपनी तरह का पहला रिफाइनरी सह पेट्रोलियम कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा है? तो ऑप्शन है पंचपदरा, पोखरण, बालोतरा और मथानिया। ये बालोतरा है, अभी नया जिला बन गया है बालोतरा, याद रखना। बालोतरा नया जिला बन गया, किससे अलग होकर बना है? तो बालोतरा किससे अलग होकर बना है? बाड़मेर से अलग होकर बना है। किससे? बाड़मेर से अलग होकर बना है बालोतरा जिला, याद रखना इसको। पहले था ना मल्लीनाथ जी का मेला, तो बालोतरा बाड़मेर में भरता था, अब बालोतरा में भरा जाएगा। तो इसका आंसर दे दो फटाफट। क्या आंसर हो जाएगा इसका? कमेंट में आंसर दे दो इसका। और सभी का कमेंट आ रहा है ए आंसर, सभी का ए आंसर आया है। तो पंचपदरा, तो पंचपदरा में रिफाइनरी सह पेट्रोलियम कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा है। ए आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए आंसर। अगला है आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से है कौन सा कथन है जो सही है? तो ऑप्शन है, कथन क्या है? भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है और जनसंख्या में द्वितीय स्थान रखता है। अगला है, भारत में 27 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। मेघालय की राजधानी इम्फाल है। तो इसका कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो पूछा है कौन सा कथन सही है। तो भारत में राज्य कितने? 29 है, यहाँ पर 27 है, तो ये नहीं होगा। केंद्र शासित प्रदेश कितने? 7 है, तो ये तो नहीं होगा। लक्षद्वीप की राजधानी ब्लेयर नहीं है, मेघालय की राजधानी भी ब्लेयर नहीं है, इम्फाल नहीं है। तो ए आंसर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ए आंसर। तो भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है और जनसंख्या में द्वितीय स्थान रखता है। ए आंसर इसका हो जाएगा आपका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत सबसे पहली बार किस राजनीति अवसर पर गाया गया था? तो भारत का राष्ट्रीय गीत है, तो भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? एक बार आंसर करो कमेंट में। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? पहली बार किस राजनीतिक अवसर पर गाया गया था? तो कब गाया गया था पहली बार राजनीतिक अवसर पर? तो ये गाया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का सत्र था, उस समय गाया गया था भारत का राष्ट्रीय गीत। कौन है? वंदे मातरम है। तो इसका सी आंसर हो जाएगा आपका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो अब पूछा है आपसे गलत कथन। कथन क्या है? उत्तर पश्चिम में भारत की
अफगानिस्तान और पाकिस्तान से साझा जमीनी सीमाएं। अगला ऑप्शन है उत्तर में भारत की चीन, भूटान और नेपाल से साझा जमीनी सीमाएं। दक्षिण में भारत की श्रीलंका से साझा सीमाएं। पूर्व में भारत की बांग्लादेश से साझा जमीनी सीमाएं। तो इसका सही आंसर दे दो कमेंट में फटाफट। तो इसका हो जाएगा आंसर सी आंसर, गलत आंसर हो जाएगा ये, गलत ही पूछा है हमसे। अगला है राजस्थान में राज्य अभिलेखागार निदेशालय कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में राज्य अभिलेखागार निदेशालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है जयपुर में, जोधपुर में, बीकानेर में और उदयपुर में। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था BSTC 2023 में। पिछली बार BSTC में पूछा गया था ये क्वेश्चन। राजस्थान का अभिलेखागार कहाँ स्थित है? तो जिसने भी सी आंसर किया था उनका बिल्कुल सही आंसर हो गया था, बीकानेर में। कहाँ पर है? बीकानेर में। तो उदयपुर से अभी नया जिला कौन सा बना बताओ एक बार? उदयपुर से बना सलूम्बर बना है। बीकानेर से कौन सा जिला अलग होकर बना है आप बताओ, ये आप ही बताएंगे। अगला है क्वेश्चन आपका, प्रशांत किशोर कौन है? तो प्रशांत किशोर कौन है? तो ऑप्शन क्या कहता है? प्रसिद्ध राजनीतिक युवा रचनाकार, प्रसिद्ध कोविड विशेषज्ञ, प्रसिद्ध क्रिकेटर कोच, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री। तो प्रशांत किशोर कौन है? तो प्रशांत किशोर है आपके प्रसिद्ध राजनीतिक युवा रचनाकार। कौन है? प्रसिद्ध राजनीतिक युवा रचनाकार। ये आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर, प्रशांत किशोर। अगला क्वेश्चन है, खेजड़ी वृक्ष के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो खेजड़ी वृक्ष के लिए कौन सा कथन गलत है? तो कथन क्या कहता है? खेजड़ी वृक्ष मुख्य रूप से राजस्थान के थार मरुस्थल में पाया जाता है। खेजड़ी वृक्ष का आकार बहुत अधिक होता है। खेजड़ी वृक्ष शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों के पारितंत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। खेजड़ी वृक्ष का वानस्पतिक नाम प्रोसोपिस सेनेरिया है। तो खेजड़ी वृक्ष के बारे में कौन सा कथन गलत हो जाएगा? तो खेजड़ी वृक्ष मुख्य रूप से राजस्थान के थार मरुस्थल में पाया जाता है, ये बिल्कुल सही कथन है। और खेजड़ी वृक्ष शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों के पारितंत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, ये भी बिल्कुल सही है। और खेजड़ी वृक्ष का वानस्पतिक नाम क्या होता है? प्रोसोपिस सेनेरिया होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो हो जाएगा यहाँ पर खेजड़ी वृक्ष का आकार बहुत अधिक होता है। तो बहुत अधिक नहीं होता है, सामान्य होता है। बी आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर आपका, बी आंसर। खेजड़ी वृक्ष का आकार बहुत अधिक होता है, ये कथन बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ये सही आंसर आपका हो जाएगा, बी आंसर। अगला है क्वेश्चन, स्वच्छ भारत सर्वेक्षण के अनुसार विगत 5 वर्षों से भारत का सबसे साफ शहर कौन सा है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया आपके सामने।
स्वच्छ भारत सर्वेक्षण के अनुसार विगत 5 वर्षों से भारत का सबसे साफ शहर कौन सा है? तो ऑप्शन है जमशेदपुर, त्रिची, इंदौर, मैसूर। मैसूर कहाँ पर है? मैसूर कर्नाटक में, कर्नाटक में मैसूर, याद रखना। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इंदौर है, ये सबसे साफ शहर है इंदौर। सी आंसर हो जाएगा आपका सही आंसर। इंदौर सबसे साफ शहर है विगत 5 वर्षों से। अगला है क्वेश्चन, संतलत काल में किस सुल्तान ने दिल्ली के प्रभाव को बढ़ाने के लिए पड़ोसी देशों के साथ घनिष्ठ, ये क्या है, संबंध बनाने पर जोर दिया? व्यवसायिक है, यहाँ पर संबंध बनाने के लिए जोर दिया। तो ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन, बलबन, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक। तो कौन सा शासक था वो, कौन सा सुल्तान था जो दिल्ली के प्रभाव को बढ़ाने के लिए पड़ोसी देशों के साथ घनिष्ठ व्यवसायिक संबंध बनाने पर जोर दिया? तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? कमेंट कर दो एक बार, सभी के सभी कमेंट कर दो। कमेंट बॉक्स को खाली नहीं रखना, सभी आंसरों से भर दो। सभी का सही आंसर आ रहा है भाई, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, ये आंसर हो जाएगा आपका सही आंसर इसका। हाँ, इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे एग्जाम में, सेम क्वेश्चन पैटर्न रहेगा और क्वेश्चनों का लेवल सेम रहेगा आपका। बीएसटी 4 वर्षों में, बीएसटी से दो वर्ष के लिए होता है ना एग्ज़ाम, उसमें थोड़ा लेवल बढ़ेगा आपका। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र को जवाहरलाल नेहरू ने प्रारंभ किया? तो इनमें से कौन सा समाचार पत्र है जिसका प्रारंभ जवाहरलाल नेहरू ने किया? तो ऑप्शन है दी हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, दी पायनियर, नेशनल हेराल्ड। तो इनमें से कौन सा समाचार पत्र है जिसका प्रारंभ जवाहरलाल नेहरू ने किया था? तो इसका हो जाएगा आपका सी आंसर, सही आंसर, नेशनल हेराल्ड। सी आंसर हो जाएगा आपका सही आंसर। अगला है, निम्नलिखित राष्ट्रवादियों के समूह में कौन ब्रिटिश शासन की दैवीय प्रकृति में विश्वास करते थे? तो ऑप्शन है उग्रवादी, आदर्शवादी, उदारवादी, अतिवादी। तो इसका हो जाएगा आपका उदारवादी। उदारवादी राष्ट्रवादियों के समूह में ब्रिटिश शासक की दैवीय प्रकृति में विश्वास रखते थे, उदारवादी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, स्मार्ट सिटीज मिशन के अंतर्गत राजस्थान के किन 4 शहरों का चयन हुआ है? तो स्मार्ट सिटीज मिशन के अंतर्गत राजस्थान के किन 4 शहरों का चयन हुआ है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो कौन से वो 4 शहर है बताओ एक बार, सभी कमेंट में बता दो क्या आंसर हो जाएगा इसका। बताओ एक बार, सभी का आंसर आया है ए आंसर, सभी के सभी बिल्कुल सही आंसर किया है। यहाँ क्या बात है भाई। कोटा, उदयपुर, अजमेर और जयपुर। स्मार्ट सिटीज मिशन के अंतर्गत इन 4 शहरों को शामिल किया गया है, चयन किया गया है। कोटा, उदयपुर, अजमेर और जयपुर। बिल्कुल सभी ने सही आंसर दिया भाई, क्या बात है। सभी का ए आंसर हो जाएगा सही आंसर यहाँ पर। अगला है, स्वतंत्रता से पहले दक्षिण भारत के किस नेता को पेरियार कहा जाता था?
तो स्वतंत्रता से पहले दक्षिण भारत के किस नेता को पेरियार कहा जाता था? क्या पेरियार कहा जाता था? तो ऑप्शन है ईवी रामासामी, एस गोपालाचारी, एस राधाकृष्णन, EMS नंबूदिरिपाद। तो इसका हो जाएगा आंसर क्या क्या हो जाएगा? AV रामासामी। ए आंसर हो जाएगा इसका सही। जिसने भी ए आंसर दिया था उसका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। EV रामास्वामी पेरियार कहा जाता था। दक्षिण भारत के नेता थे ये स्वतंत्रता से पहले, जिसको क्या कहा जाता था? पेरियार। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे राजस्थान में पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किन्हें राजस्थान के पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है? तो ऑप्शन है जय नारायण व्यास को, हरिदेव जोशी को, जाबरमल शर्मा को, कर्पूर चंद्र कुलिस को। तो एक बार कर दो सही आंसर इसका। इसका हो जाएगा जाबरमल शर्मा। जाबरमल शर्मा को राजस्थान में पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है। और बताओ आप, राजस्थान का भीष्म किसे कहा जाता है? राजस्थान का भीष्म किसे कहा जाता है? कुंवर चुंडा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कुंवर चुंडा को कहा जाता है, याद रखना, चुंडा को कहा जाता है राजस्थान का भीष्म। इसका हो जाएगा डी आंसर सही आपका। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन 1916 में स्थापित हुआ था? तो इनमें से कौन सा संगठन है जो 1916 में स्थापित हुआ था? तो ऑप्शन है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो संगठन 1916 में स्थापित हुआ था, कौन सा संगठन है जो? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए आंसर, करेक्ट आंसर। ए आंसर हो जाएगा सही आंसर, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये आंसर आया जिसका भी, उसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना के लिए नियुक्त HCP डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक कौन है? तो ऑप्शन है देवजी पटेल, नारायण मूर्ति, हफीज कॉन्ट्रैक्टर, बिमल पटेल। कौन हो जाएगा? बिमल पटेल हो जाएगा। डी आंसर हो जाएगा आपका सही आंसर यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से द लॉयल मोहम्मद सन ऑफ इंडिया किसकी कीर्ति है? द लॉयल मोहम्मद सन ऑफ इंडिया किसकी कीर्ति है? ऑप्शन है VD सावरकर की, सैयद अहमद खान की, चौधरी रहमत अली की, अल्फात हुसैन हाली की। तो किसकी हो जाएगी ये कीर्ति? ये कीर्ति आपके सैयद अहमद खान की। किसकी है? सैयद अहमद खान की हो जाएगी। बी आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर आपका। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? देखो अगला क्वेश्चन कहता है 30 मार्च 2022 में राजस्थान राज्य की स्थापना का कौन सा वर्ष मनाया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट। तो राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। तो 2022 में राजस्थान राज्य की स्थापना यानी 30 मार्च राजस्थान दिवस कौन सा मनाया गया था? तो ऑप्शन है इसका 72वां, 73वां, 74वां या 75वां, 75। तो इसका आंसर सभी का बिल्कुल सही आंसर आना चाहिए भाई कमेंट में। कमेंट बॉक्स को भी
शर्म नहीं आनी चाहिए भाई। ऐसा क्यों, ऐसा आंसर दो आप। इसका आंसर हो जाएगा सभी का बिल्कुल सही आंसर आया है। 74वां राजस्थान राज्य की स्थापना का कौन सा वर्ष मनाया था? 74वां 74वां वर्ष मनाया था 30 मार्च 2022 को। तो इसका सही आंसर सभी का सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया साथियों, सभी का सही आंसर हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पुरातत्वविद हड़प्पा सभ्यता के खुदाई कार्यों से संबंधित नहीं था? तो ऑप्शन है अलेक्जेंडर कनिंघम, दयाराम सानी, मोर्टिमर हविलर, राखलदास बनर्जी। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? एक बार सभी कमेंट कर दो आंसर को। और सभी के सभी सी आंसर दिया है। मोर्टिकर वेलर सी आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है ना? तो चलो, तो सेशन पसंद आया हो तो एक बार क्लास को लाइक कर दे, और आपके अपने परिवार पर पहली बार हो तो आपके अपने परिवार में जुड़ जाओ, यानी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो मिलते हैं एक और नई क्लास के साथ। तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।